गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रोपी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेल इंजरी क्या होता है और उसके थोड़े से टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे एट्रोपी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट्रोपी का मतलब होता है रिड्यूस्ड इन नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल, मतलब साइज़ में और नंबर में कमी आना पैरेन्काइमल सेल्स की, जो कि ऑर्गन के होंगे या फिर किसी पार्ट के होंगे जो कि पहले नॉर्मल होंगे। इसको बोलते हैं एट्रोपी। इसकी डेफिनेशन है रिड्यूस्ड और रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ विच वाज वंस नॉर्मल एंड इज कॉल्ड एज दी एट्रोपी। अब अगर हम इसे कंपेयर करें हाइपरप्लेक्सिया से, तो हाइपरप्लेक्सिया का मतलब होता है साइज़ डेवलपमेंट जब हो रहा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था, तब से उसकी साइज़ कम होना। और अप्लेजिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फेलियर टू डेवलप इन रूडिमेंट्री टिश्यूज़ इज़ प्रेजेंट, मतलब एक्सट्रीम फेलियर। हमने पहले देखा एट्रोपी का मतलब होता है साइज़ और नंबर का कम होना। ये एक नॉर्मल कंडीशन में होगा, साइज़ और नंबर का कम हो जाना। उसके बाद में अगर हम इसे कंपेयर करेंगे हाइपरप्लेक्सिया से, हाइपरप्लेक्सिया का मतलब होता है डेवलपमेंटली और एम्ब्रियोनिकली साइज़ का कम होना, सेल्स का साइज़ का कम होना। और उसके बाद में अप्लेक्सिया का मतलब होता है फेलियर, एक्सट्रीम फेलियर ऑफ डेवलपमेंट एज एक्सट्रीम फेलियर इन ऑफ डेवलपमेंट सो दैट दी ओनली रूडिमेंट्री टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड आर प्रेजेंट। ये हो गया हमारा अप्लेक्सिया। उसके बाद में कॉजेज एट्रोपी में ऑकर फॉर टू रीजन्स, दे आर पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से, और पैथोलॉजी का मतलब होता है कि उसके साथ में कोई डिसीज़ कंडीशन होगी। फिजियोलॉजिकली मतलब एट्रोपी ऑफ, इसका एग्जांपल है एट्रोपी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन अ लिम्फोइड लिम्फ नोड अपेंडिक्स औरत। उसके बाद में एट्रोपी ऑफ गोनैड में होता है मोनोपोज, और एट्रोपी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग में पैथोलॉजिकल वेरिएशंस जो आएंगे वो रहेंगे स्टारवेशन एट्रोपी। स्टारवेशन का मतलब बहुत दिनों से खाना नहीं मिलना। इसके जनरल इसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो रहेंगे जनरल वीकनेस, इमेशिएशन एंड अनीमिया। इसके बाद में इस्चेमिक एट्रोपी, गाइडल डिमिनिश ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सप्लाई, डिमिनिश सप्लाई ड्यू टू दी एथेरोस्क्लेरोसिस में रिजल्ट इन अ shrinking of affected organ. Small atrophic kidney is atherosclerosis of the renal area. अब इसका जो एग्जांपल है वो ऐसा हो सकता है कि एक जो आर्टरी है वो जा रही है, ब्लड लेके जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया। उसकी वजह से उस आर्टरी के अंदर से ब्लड पास तो होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया वहाँ से कम मतलब कम जाएगा। इसकी वजह से जब वहाँ से ब्लड कम जाएगा तो सप्लाई कम हो गया, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, तो ये हो गया इस्चेमिक एट्रोपी। उसके बाद में डिसयूज एट्रोपी का मतलब होगा कि बॉडी का एक पार्ट का या तो डिसयूज हो जाना, मतलब जैसे जो पैरालिसिस की कंडीशन में होता है कि हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया, तो हाफ बॉडी के अंदर का जो पार्ट रहेगा, मतलब हाफ बॉडी जो रहेगी वो पैरालाइज हो गई, वो डिसयूज़ हो गई। तो डिसयूज़ होने की वजह से उसके जो मसल्स रहेंगे उनकी एट्रोपी हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिसयूज़ एट्रोपी। उसके बाद में न्यूरोपैथिक एट्रोपी, जिसके अंदर में 3 अलग अलग कंडीशंस आएंगे। एक रहेगा पोलियोमाइलाइटिस, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ एंड नर्व एक्शन। इसके बाद है एंडोक्राइन एट्रोपी, जिसके अंदर हम देखेंगे हाइपर पिट्यूटरिज्म एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म। उसके बाद है प्रेशर एट्रोपी। प्रेशर एट्रोपी के अंदर है इरोजन ऑफ स्पिन। जो एंडोक्राइन एट्रोपी है उसके अंदर का एंडोक्राइन एट्रोपी का मतलब होगा लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद है प्रेशर एट्रोपी। प्रेशर एट्रोपी का मतलब होगा प्रेशर एट्रोपी का मतलब होगा, उसका एग्जांपल है कि अगर कहीं पे आपको सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है तो जिसके भी मतलब जो भी चीज़ उसके नीचे होगी उस पर प्रेशर होगा, प्रेशर आएगा, तो कोई ऐसी ग्रोथ जो कि फील्ड है, जो मैलिग्नेंट हो या ब्लाइंड हो। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस। उसका दूसरा एग्जांपल ये भी है कि मतलब ड्यू टू कैंसरस ट्यूमर और अ ब्लाइंड ट्यूमर अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स आर सिक्ड
इज कॉल्ड एज अ प्रेशर एट्रोपी, मतलब उसके ऊपर वो श्रिंक हो जाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो श्रिंक हो जाएंगे। उसके बाद में इडियोपैथिक एट्रोपी, इसका कोई अभी तो कोई क्लू वगैरह नहीं है, पर इसके दो एग्जांपल्स हैं, मायोपैथिक एंड टेस्टिकुलर एट्रोपी। तो ये था हमारा एट्रोपी। एट्रोपी का हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। एट्रोपी का मतलब होता है रिड्यूस इन साइज़ एंड नंबर, दोनों का साथ में रिड्यूस होना। उसके बाद में इसको हम अगर हाइपरप्लेजिया से कंपेयर करेंगे तो हाइपरप्लेजिया के अंदर डेवलपमेंटली स्मॉल साइज़ रहेगा, अप्लेजिया के अंदर एक्सट्रीम फेलियर रहेगा डेवलपमेंट का। इसके दो टाइप्स है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर आएगा कि एकदम जनरल चीज़ों की वजह से होगा, विच कुड बी ड्यू टू द लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। फॉर एग्जांपल, एट्रोपी ऑफ lymphoid टिश्यू इन lymph node, appendix or a thymus gland, atrophy of gonads after menopause और atrophy of brain with aging। इसके बाद में पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो आएंगी, स्टारवेशन एट्रोपी, इस्चेमिक एट्रोपी, डिस्यूज एट्रोपी, न्यूरोपैथिक एट्रोपी, एंडोक्राइन एट्रोपी, प्रेशर एट्रोपी, इडियोपैथिक एट्रोपी एंड एक्सेट्रा। ये थे इसके टाइप्स।